नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। त्रिपुरा की सियासत में शनिवार की शाम को अचानक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद सीएम बिप्लब देब ने शनिवार की शाम अचानक राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपकर सबको चौंका दिया। शाम तक बीजेपी हाईकमान ने त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी कर दिया। हालांकि बीजेपी शासित राज्यों में बड़े राजनीतिक उलटफेर का ये कोई पहला प्रयोग नहीं है। इससे पहले भी उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक में भी इस तरह के चौंकाने वाले फैसले लिए जा चुके हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने पूर्वोत्तर में एक और रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ पर 4 राज्यों में बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर आने वाले नेताओं को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है। यानी कि कांग्रेस छोड़ते ही इन नेताओं की किस्मत चमक पड़ी और बीजेपी ने इन्हें प्रदेश की सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया। इस वीडियो में हम आपको इन्हीं नेताओं के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल से सटे असम की। हेमंत बिस्व शर्मा साल 2021 में असम के 15वें मुख्यमंत्री बने। उन्हें सर्बानंद सोनोवाल की जगह ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हेमंता 2015 में कांग्रेस से नाराज होकर बीजेपी में शामिल हुए थे। 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में हेमंत बिस्व शर्मा का जोरदार प्रचार अभियान बीजेपी की जीत की अहम वजहों में से एक माना गया था। हेमंता असम की जालुकबारी विधानसभा सीट से लगातार 5वीं बार विधायक चुने गए हैं। सोनोवाल की सरकार में हेमंत बिस्व शर्मा कैबिनेट मंत्री भी थे। 2021 के चुनाव में उन्होंने 1,01,911 वोटों के बम्पर मार्जिन से जीत दर्ज की थी। हेमंता को बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का संयोजक भी बनाया था। उन्होंने पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया। तो अब आते हैं मणिपुर पर। एन बीरेन सिंह ने मणिपुर में 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले 2016 में कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। राज्य में 15 साल बाद गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो बीजेपी ने एन बीरेन सिंह को सीएम बनाया। बीरेन मणिपुर में बीजेपी के पहले सीएम बने थे। बीरेन ने बीजेपी और उसके सहयोगियों के 33 विधायकों के समर्थन से असेंबली का फ्लोर टेस्ट जीतकर अपना दमखम दिखाया था। इससे पहले एन बीरेन सिंह इबोबी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी से बाद में इस्तीफा दे दिया। इसी साल 2022 के चुनाव में भी मणिपुर में बीजेपी ने एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। एन बीरेन ने फुटबॉल प्लेयर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। बाद में सीमा सुरक्षा बल में भी शामिल हुए। उसके बाद पत्रकारिता की ओर रुख किया। एन बीरेन सिंह हिंगांग सीट से 5वीं बार चुनाव इस बार जीते हैं। इसके बाद नंबर आता है नागालैंड का। नेफ्यू रियो यहां से 4थी बार सीएम बनने वाले पहले नेता नेफ्यू रियो नागालैंड के 4थी बार मुख्यमंत्री बने। उनके नाम सबसे ज्यादा बार सीएम बनने का रिकॉर्ड हो चुका है। रियो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं। 2002 में वो कांग्रेस से अलग हो गए। उन्होंने नागालैंड की समस्या पर तत्कालीन सीएम एससी जमीर से मतभेद होने के बाद इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद रियो ने नागा पीपुल्स फ्रंट यानी एनपीएफ ज्वाइन की और वो स्थानीय राजनीतिक दलों और बीजेपी से जुड़ी हुई पार्टी थी। उनके नेतृत्व में डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नागालैंड यानी डीएएन का गठन हुआ। इस गठबंधन ने 2003 में विधानसभा चुनाव जीत लिया। साथ ही कांग्रेस को 10 साल बाद सत्ता से बाहर कर दिया। नेफ्यू रियो पहली बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बने। साल 2008 में डीएएन गठबंधन ने सरकार बनाई और रियो उस वक्त सीएम बने। 2013 में नागालैंड में एनपीएफ ने बहुमत हासिल किया। रियो फिर तीसरी बार सीएम बने और बाद में जनवरी 2018 में एनपीएफ के बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद रियो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीपीपी में शामिल हो गए। रियो ने 2018 में चुनाव से पहले बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। चुनाव जीतने पर बीजेपी के सहयोग से ही वो मुख्यमंत्री बने। नेफ्यू ने 1989 में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था और 2003 से 8, 2008 से 13 और 2013 से 14 के दौरान नागालैंड के वो सीएम रहे हैं। अब त्रिपुरा में भी 6 साल पहले कांग्रेस छोड़कर आए डॉक्टर माणिक साहा को सीएम बना दिया गया है। खास बात यह है कि ऐसा चुनाव से ठीक 1 साल पहले हुआ है। डॉक्टर माणिक साहा 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी में आते ही माणिक को 4 साल बाद 2020 में
प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट भी बने और हाल ही में राज्यसभा के लिए भी वो मनोनीत किए गए और अब नए सीएम के लिए उन्हें चुन लिया गया है। माणिक साहा पेशे से एक डेंटिस्ट हैं और उनकी छवि बेहद साफ मानी जाती है। माणिक को बीजेपी में किसी खेमे का नहीं माना जाता है। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी और नई जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।